बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान का नाम संकीर्तन कर लें। कथाक्रम में आगे चलने से पहले श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करें। इसमें श्री हनुमान जी के चरित्र का बड़ा सुंदर इसमें वर्णन है। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण में अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम धनुजवन किशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी को प्रणाम किया है। गोस्वामी जी ने रघुनाथ जी से भक्ति की याचना की है और फिर कथा में प्रवेश। बड़ा ये सुंदर कांड है। अधिकतर लोग इसका मंगलवार शनिवार पाठ करते हैं। बड़ा चिरपरिचित कांड, सुंदर इसलिए इसमें श्री हनुमान जी का बड़ा सुंदर चरित्र का वर्णन हुआ है। श्री हनुमान जी के बड़े सुंदर चरित्र का यहाँ उनके पराक्रम का, उनके बल का, उनकी बुद्धि का, विज्ञान का बड़ा सुंदर यहाँ पर दर्शन। सुंदरकांड इसलिए भी कि हनुमान जी ने बड़ा ही सुंदर प्रभु का कार्य किया है और रावण की लंका को विध्वंस किया है। रावण ने लंका को सुंदर सहज आगम जानकर अपनी राजधानी बनाया था। आइए कथा में क्रम में चलें। जामवंती जी ने जब बात कही, हनुमान जी को बताया, समझाया। कहते हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। सुंदरकांड हमें बड़ी शिक्षा देता है। हमें कैसे अपने जो श्रेष्ठ हैं, हमसे जो वरिष्ठ हैं, हम कैसे उनकी आज्ञा का पालन करें। हनुमान जी को सबको समझाया हनुमान जी ने कि मेरी प्रतीक्षा करना, कष्ट तो होगा, कंदमूल फल खाना। मेरे मन में बड़ा हर्ष हो रहा है, मुझे लगता है कार्य अवश्य होगा। हनुमान जी ने सबको सिर नवाया। कहते रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके चल पड़े। एक बड़ा सुंदर पर्वत समुद्र तट पर कूद कर चढ़ गए। हनुमान जी का बड़ा भारी बल, वहां से उछले, बड़े वेग से उछले। कहते हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखते हैं वो पाताल चला जाता है।
बड़ी तेजी से, बड़ी शीघ्रता के साथ, बड़ी गति से। कहते जैसे रघुनाथ जी का बाण, अमोघ बाण चलता है, वैसे चले। समुद्र ने देखा कि ये तो रघुनाथ जी के दूत हैं, मैनाक पर्वत को भेजा, जरा ऊपर आ जाओ, विश्राम कर लें। हनुमान जी ने उन्हें हाथ से छुआ, प्रणाम किया और कहा मुझे विश्राम नहीं है। देवताओं ने जाते देखा तो कहते सुरसा नाम की नागों की माता को भेजा, आई और हनुमान जी के सामने कहा कि देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। और हनुमान जी ने बड़ी विनय की कि हे माता मुझे मत खाना, प्रभु का कार्य करके मैं आऊं तब मुझे खाना। लेकिन वो तो देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि बल की परीक्षा के लिए भेजा था, उसे तो खाना ही खाना है। उसने 16 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 32 के हो गए। जैसे जैसे वो अपना मुख बढ़ाती है, बड़ा करती है, हनुमान जी उसके दुगने हो जाते हैं। कहते उसने 100 योजन का अपना मुख कर लिया। इतना बड़ा हनुमान जी छोटा सा रूप रखकर मुख के अंदर प्रवेश करके बाहर आ गए, विदा मांगी। तब उसने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया। कहते हमेशा मनुष्य ना सोचे कि हम बड़े ही बड़ा 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 बनने का प्रयास ना करें, कभी छोटा बन के भी कार्य सिद्ध हो जाता है। हनुमान जी छोटे से बन गए, उसके मुख से बाहर आ गए। वो तो इतना विशाल उसका मुख, 100 योजन का, उसे बंद करने में ही समय लगे। कैसे हनुमान जी को मुख को कैसे बंद करे। और तब उसने बताया कि तुम्हारी बुद्धि, मुझे तो देवताओं ने भेजा था, राम जी का आप सब कार्य करेंगे। हनुमान जी वहां चले। एक और निशाचरी मिली जो बड़ी वैज्ञानिक, बड़ी 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 मायावी थी। वो तो उसका बड़ी सुंदर टेक्निक, वो परछाई को पकड़ लेती थी। जो पक्षी जल के ऊपर उड़ते थे आकाश में, जो भी जीव जंतु कहते हैं, उनकी परछाई को पकड़ लेती थी और खा जाती थी। हनुमान जी से वही छल किया। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने उसका वध किया। पार करके समुद्र इस पार आए, लंका। कहते लंका आकर देखा तो बड़ा सुंदर वहां पर वन है। बड़ी शोभा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पशु पक्षी देखा, नाना प्रकार के वृक्ष देखे। वहां भी एक पर्वत था, उस पर चढ़कर लंका को चारों तरफ से हनुमान जी ने देखा। सोने की लंका है, चारों तरफ कहते हैं वहां पर चारों तरफ समुद्र है, बीच में सोने की लंका। बड़ी भीड़ भाड़ वहां पर देखी, बड़े रखवाले देखे। हनुमान जी ने देखा कि रखवाले बहुत ज्यादा हैं, तो मन में विचार किया कि छोटा रूप यहाँ ठीक रहेगा। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले वो सुमीरी नर हरि। हनुमान जी तो मच्छर के समान छोटा सा रूप रख लिया। क्योंकि वहाँ अपरिचित देश है, वहाँ पग पग पर आपकी अपनी बुद्धि और विज्ञान का प्रयोग करना है, तभी आप वहाँ पर सफल होंगे उस कार्य में। हनुमान जी ने ठीक विचार किया और यहाँ मच्छर का रूप रखकर वहाँ प्रवेश कर लिया। लेकिन लंका की सुरक्षा बड़ी चाक चौबंद। वहाँ पर लंकिनी नाम की एक निशाचरी थी जो पहरा दे रही थी। इतना छोटा रूप होने पर भी वो विराट राक्षसी ने हनुमान जी को देख लिया। हनुमान जी से कहती है कि तुम हमारे भेद को नहीं जाना, जहां तक जितने चोर हैं वो मानो मेरे आहार है। सुरक्षा उसकी सख्त होगी तो होगी, क्योंकि उसने अपने आहार को ही चोर को बनाया हुआ है। तो रात भर जागेगी तभी तो उसका पेट भरेगा। सुरक्षा अपने आप चाक चौबंद रहेगी। और कहते उसने फिर
जब ऐसा कहा, हनुमान जी ने एक घूंसा मारा, मानो घूंसा संकेत देता हो कि अगर चोर की रक्षा करती है तो एक चोर अंदर बैठा हुआ है जिसने सीता जी का हरण किया है चोरी से, प्रभु मेरे नहीं थे, एक संकेत है। और जैसे घूंसा मारा वो पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी, रक्त निकलने लगा उसके मुख से, बढ़िया संभाल कर उठी, उसको तो कोई पिछली बात याद आ गई और कहती है कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था तो चलते समय मुझे कुछ गुप्त बात बता गए थे। बिकल होसी तय कपी के मारे और तब जाने सी निश्चर संघारे। इतनी बड़ी भयानक तू राक्षसी है, एक छोटा सा बंदर जब तुम्हें मानो मार दे, एक बंदर के मारने से, जिन बंदरों को 20, 25, 50 बंदरों को तू पकड़ सकती है, वो छोटे से बंदर से अगर तू मारने से व्याकुल हो जाए तो तू समझ लेना कि राक्षसों का अब संहार हुआ है, होने वाला है। कहती मेरे तो बड़े पुण्य हैं, मैं राम जी के दूत को नेत्रों से देख रहा हूं। बड़ी ज्ञान की बात आगे कहती है, सत्संग की महिमा के बारे में बताती है। कहती है हे तात, स्वर्ग मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए तो वो सब मिलकर भी, कहते हैं, लवलेश मात्र सुख जो सत्संग से होता उसके बराबर नहीं हो सकते। उसने तो आशीर्वाद दिया उल्टे, प्रभ श्रीनगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अयोध्यापुरी में आप प्रवेश करके सारा कार्य करेंगे। हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप रखा, नगर में प्रवेश किया, प्रत्येक महल की खोज की, असंख्य योद्धा देखे, रावण को देखा, सीता जी वहां नहीं थी। और इसके बाद खोजते खोजते हनुमान जी ने एक, कहते वहां दूसरा भगवान का एक अलग मंदिर दिखाई पड़ा। वहां श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, बड़ी उसकी शोभा। वहां तुलसी के छोटे छोटे वृक्षों को हनुमान जी देखकर बड़े हर्षित हो गए, कूदने लगे प्रसन्नता से, सोचने लगे लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहाँ सज्जन करवा। सारे ये तो निशाचरों का राज्य मैंने सुना था, 100% यहां सज्जन कैसे निवास कर सकते हैं, या सज्जन निवास करेंगे तो रहने कैसे पाएंगे। निशाचर उनको कहां रहने देंगे जिनका राजा ही, निशाचरों का राजा ही रावण हो। सोचने लगे, बड़ा मन में तर्क करने लगे। उसी समय राम राम की ध्वनि सुनाई पड़ी। विभीषण जी जागे, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रखकर गए, पूछा। विभीषण जी ने बड़े प्रसन्न हो गए, आए। विभीषण जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, जरा अपना बताइए तो, आप कौन हैं आप? कहीं आप हरिभक्तों में से तो कोई नहीं, आप मुझ पर कृपा किया, आपने दर्शन दे रहे हैं, राम जी स्वयं तो नहीं आप? तब हनुमान जी ने सारी कथा कहकर सुनाई। विभीषण जी ने अपना दुख दर्द कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं तो यहां वैसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। क्या कभी प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे? तामसी शरीर है, साधन कुछ नहीं कर पाता हूं। प्रीति न पद सरोज मन माही। भगवान के चरणों में मेरा प्रीति भी तो नहीं है, लेकिन आप मिल गए हो तब मुझे बड़ा भरोसा लग रहा है कि अब कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में आने वाला है, नहीं तो आप मुझे कैसे दर्शन देते हैं? हनुमान जी ने समझाया कि प्रभु सेवक पर सदा प्रीति करते हैं। मेरा देखो प्रभु जी ने मुझ पर कितना कृपा की है। और इस तरह की बातचीत आपस में हो रही है, बड़ा आनंद है। और इसके बाद विभीषण से हनुमान जी ने सीता जी के बारे में पूछा, सब कथा बताई। हनुमान जी ने कहा, मैं देखना चाहता हूं। सब कुछ समझकर हनुमान जी अशोक वन में आए, सीता जी को देखा,
सीता जी बैठी हुई हैं। कहते बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर सीता जी को बीत जाते हैं। शरीर बड़ा दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की लट है। रघुनाथ जी के गुणों को याद करती हैं। जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हैं। बड़े दुखी हो गए सीता जी की दशा देखकर। तरपल्लों में छिपे रहे। उसी समय कहते रावण आया, सीता जी को बहुत साम दाम दंड भेद करके समझाया, भेद डर दिखलाया। कहता है कि ये जो मंदोदरी आदि रानियां हैं सब तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। कहते हैं जानकी जी तृण की ओट से कहती हैं कि हे दशमुख, कभी जुगनू के प्रकाश से कमलिनी खिल सकती है? तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है? हे पापी, तूने सोने में जब मेरे प्रभु नहीं थे तब मुझे हर के लाया, तुझे लज्जा नहीं आती है? कहते रावण बड़ा क्रोधित हुआ। उसने राम जी को जब सूर्य कहा गया और उसको जुगनू कृपाण निकालकर मारने दौड़ा। कहता है कि मेरी बात मान लो, नहीं तो 1 मास में इसी कृपाण से मारूंगा। मंदोदरी थी वहां, समझाई और निशाचरियों को सब कहकर कि इनको त्रास दो, सीता को चला गया। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। यहाँ बड़ा सुंदर दर्शन गोस्वामी जी का। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसकी बड़ी प्रीति थी, बड़ी विवेकशील थी, बड़ी निपुण थी। और सबको बुलाकर एक सपना सुनाती है कि मैंने स्वप्न में देखा है कि बंदर आया, लंका जला गया, राक्षसों की सारी सेना मारी गई, रावण नंगा है, गधे पर सवार है, सिर मुड़े हैं, 20 भुजाएं कटी हैं, दक्षिण दिशा में चला गया, यमपुरी को यानी मृत्यु को प्राप्त हुआ। लंका विभीषण को मिली। रघुनाथ जी की दुहाई फिर गई। सीता जी को बुलाया तब प्रभु ने। कहती है कि ये सपना अवश्य सत्य होगा। राक्षसियां डर गई, सीता जी की सेवा करने लगी, जहां तहां इधर उधर चली गई। सीता जी बड़ी दुखी हैं। त्रिजटा से कहती हैं कि हे माता, तू भी तो मेरी संगिनी है, कोई उपाय करो जिससे अब ये दुस्साह बेराह जो है नहीं सहा जाता है। कुछ लकड़ियां एकत्रित करके चिता बनाओ, उसमें मैं प्राण त्यागना चाहती हूँ, प्राण त्यागना चाहती हूँ। त्रिष्टा ने समझाया, प्रभु के प्रताप के बारे में सुनाया, रात्रि को अग्नि ना मिलेगी। सीता जी और त्रिष्टा चली गई। तब सीता जी अशोक वृक्ष से, तारों से, चंद्रमा से, सबसे कहते हैं नए नए कोमल पत्ते, कहते हैं अशोक के अग्नि के समान। अग्नि दो। हनुमान जी ने सीता जी को बहुत परम व्याकुल देखा तो वो क्षण कहते हैं कि कल्प के समान बीता। और फिर भी सोच विचार कर मुद्रिका हनुमान जी ने वहीं से डाल दी। जैसे मुद्रिका नीचे गिरी, सीता जी ने उसे पकड़ लिया और देखा तो राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका पर प्रभु का नाम अंकित था। चकित चितव मुद्री पही चानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। बड़े आश्चर्यचकित होकर मुद्री को देखने लगी। ये तो राम जी की, श्री राम जी की मुद्रिका है और उनको बड़ा हर्ष भी हो रहा है, विषाद इसलिए अरे ये कैसे कौन जीत सकता है रघुनाथ जी को, वो तो अजेय हैं। सोच विचार करने लगी हनुमान जी। तब वहीं ऊपर से राम जी की कथा को सुनाने लगे। माता ने कहा जो कथा सुना रहा है प्रकट क्यों नहीं होता है। हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई, प्रभु का संदेश सुनाया।
माता को कहा कि धीरज रखो, प्रभु के बाण के सामने, प्रभु के जो बाण हैं ना अग्नि के समान है, ये जो राक्षस है ना पतंगे हैं, धैर्य धारण करो, ये इसको बस समझो कि नष्ट हुए। अभी तक रघुनाथ जी ने आपकी खबर नहीं पाई ना, नहीं तो विलंब ना करते। मैं तो अभी आपको लिवा के जा सकता हूं, लेकिन प्रभु की आज्ञा अभी नहीं है, कुछ दिन आप धैर्य रखें। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हनुमान जी। सीता माता को संदेह हुआ कि अरे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो। मोरे हृदय परम संदेहा, और सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। तब हनुमान जी ने अपना असली शरीर प्रकट किया। कनक भ्रूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कहते हैं सुमेरु पर्वत के आकार का शरीर सीता जी ने देखा, उनको संतोष हुआ, फिर छोटा रूप लिए। हनुमान जी ने कहा तो सब प्रभु की कृपा है। कहते हैं हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी के मन में बड़ा संतोष हुआ। तब आशीर्वाद दिया, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधान। बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। बल के निधान हो, बल के साथ शील आवश्यक है। अजर अमर गुण निधि सुत, पुत्र का संबोधन किया, हे पुत्र तुम अजर अमर हो जाओ। और आगे करहूं बहुत रघुनायक छोहू। सबसे बड़ा आशीर्वाद कि रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें। हनुमान जी तो सुनते ही लोटपोट हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान राम जी मुझ पर कृपा करें, बार बार चरणों में सिर नवाया। बोले अब तो माता में कृतकृत हो गया, अब मुझे बड़ी भूख लगी है। ये देख रहा हूं ना बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, इसमें फल लगे। सीता जी ने कहा रखवाले बड़े विकट हैं यहाँ पर। हनुमान जी ने कहा उनका कोई भय नहीं है, आपकी आज्ञा होनी चाहिए। सीता जी ने आज्ञा दी। देखा कि हनुमान जी बड़े बुद्धि बल में निपुण हैं। चल पड़े उन्होंने, कहते फल खाने लगे, वृक्षों को तोड़ने लगे। और फिर रखवालों से, रखवाले थे वहां पर, उनमें से कुछ को हनुमान जी ने मारा, कुछ रावण को समाचार दिया। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने उनको ही मारा। रखवालों ने जाकर खबर की कि वो बहुत विशाल मरकट है। और तब रावण ने मेघनाथ को भेजा कि बांध कर ले आना, देखूं कि तो वो कहाँ का मरकट है, कहाँ का बंदर है। मेघनाथ आकर बड़ी प्रयास किया, हनुमान जी को न कुछ कर पाया, बांध पाया। तब उसने ब्रह्मास्त्र को साधा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया, बंध गए। रावण के पास आए। रावण पूछता है कि कौन बानर है और किसके बल पर वन को उजाड़ा है? क्या मुझे तूने मेरे बारे में नहीं सुना? मैं तुम्हें निशंक देख रहा हूं, तुम डरते नहीं हो किसी से? किस अपराध के कारण राक्षसों को मारा? तुम्हें अपनी प्राण की कोई चिंता नहीं, भय नहीं है। और तब बड़े सुंदर तरीके से हनुमान जी ने अपने प्रभु का परिचय दिया है, अपना परिचय दिया है। हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन संहार करते हैं, जिनके बल से कहते हैं शेषनाग ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, और जो अनेक प्रकार की शरीर को धारण करके तुम जैसे मूर्खों को, दुष्टों को दंड देते हैं, जिन्होंने शिव जी के धनुष को तोड़ा। तुम भी थे वहां पर, खरदूषण तृष्णा बाली को मारा। अतुलनीय बलवान थे सब। और तो सबसे बड़ी बात, जिनका लवलेश मात्र बल पाकर तुम सारे जगत को जीत लिए हो, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। रह गई तुम्हारी प्रभुता का, वो तो बहुत जानता हूं मैं। सहस्त्र बाव से अच्छी लड़ाई लड़ी, बाली से बड़ा यश प्राप्त किया लड़के। तब रावण हंसा, बात को टाला।
हनुमान जी ने कहा, जिसने मुझे तो भूख लगी थी, फल खाया, बंदर स्वभाव है, जरा डालियां डूलियां तोड़ देता हूं, इस पर तुम्हारे रखवालों ने मुझे मारा, मैंने अपने प्राण की रक्षा की, तब भी देखो मुझे बांध कर लाए। अब भी मैं समझा रहा हूं। कहते हैं कि तुम अपने कुल का विचार तो करो, किस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। भ्रम छोड़कर प्रभु का भजन करो। रघुनायक भगवान तो बड़े शरणागतों के रक्षक हैं, दया के समुद्र हैं। रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम जी के चरण कमल को हृदय में धारण करो, लंका का अचल राज्य करो। पुलस्त जी के कुल में कलंक मत बनो। बहुत समझाया। कहते राम जी से विमुख होने से ना जो प्रभुता रहती है वो भी चली जाती है। राम जी से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। और हनुमान जी ने कहा कि जो मोह ही समस्त जिसका मूल है, अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप जो अभिमान है, उसका जरा त्याग तो करो, भगवान को भजो। हनुमान जी ने समझाया बहुत, लेकिन वो कहता हमें बंदर बड़ा अच्छा गुरु मिल गया है, तेरी मृत्यु आ गई निकट। हनुमान जी बोले नहीं, उल्ट का उल्टा होगा, तुम्हारी मृत्यु आ गई है। खिसियाया, राक्षसों से कहता मार दो इसे। इतने में विभीषण जी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, दूत को मारना ठीक नहीं, कोई अन्य दंड दो। ये निश्चित हुआ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती से जला दिया जाए। और फिर वही हुआ। सारे राक्षस सब कहते हैं, सबने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा घी लगा के उसमें लपेटने लगे। हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ाया, बड़ा खेल हुआ। सब लोग तमाशा देख रहे हैं, हनुमान जी को ठोकर मारते हैं, हंसी करते हैं, ढोल बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। नगर में घुमाया, हनुमान जी देख भी लिए कहां कहां जलाना है, बढ़िया से आग लगाई गई हनुमान जी की पूंछ में। हनुमान जी तो अपना रूप जरा छोटा किए और अट्टारियों पर कूद कर चढ़ गए। तब सब डरे। आहा, उसी समय कहते हैं 49 पवन चले। हनुमान जी झपट लपट कर सारी लंका को जला दिया। हाय हाय मच गया, हाय बप्पा, हाय मैया, बचाओ बचाओ। हमने तो कहा ये बानर नहीं, ये तो कोई देवता रूप रख के आया है। साधु का बड़ा अपमान होने से नगर अनाथ की तरह जल रहा है। ऐसा गोस्वामी जी का दर्शन। विभीषण का घर नहीं जला, बाकी सब जल गया। हनुमान जी ने पूंछ समुद्र में कूदकर बुझाकर जानकी मैया से जाने की आज्ञा ली। कुछ पहचान के लिए चिन्ह मांगा, चूड़ा मणि उतार कर दिया माता ने। अपना संदेश कहा, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी ने कहा कि हे तात, इंद्र के पुत्र जयंत की कथा प्रभु को सुनाना, प्रभु का बाण कितना प्रतापी है वो सब याद दिलाना। मास दिवस में नहीं आएंगे, 1 महीने में नहीं आएंगे तो मुझे जीवित ना पाएंगे। हनुमान जी सीता जी को समझा कर प्रणाम करके चल पड़े। आकर सभी बानरों से मिले, सुग्रीव जी के पास आए। सब मिलकर जामुन इत्यादि प्रभु के पास आकर कहते भगवान को सारा घटनाक्रम सुनाया। जामुन ने सुनाया। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। पूछते हैं कि जानकी जी अपने प्राण की रक्षा कैसे करती। हनुमान जी ने वो सब बात बताई। सीता जी का संदेश प्रभु को सुनाया। प्रभु के नेत्रों में जल भराया। कहते मन वचन शरीर से प्रभु कहते हैं जिसको मेरा आश्रय हो उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकता है। हनुमान जी बड़ी अच्छी बात कहे। कह हनुमंत
विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमीरन भजन न होई। आइए भगवान की भजन की बात आई है, इस पर एक भजन को गुनगुना लिया जाए। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तो भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया के चक्कर में आया, इसी से अटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है बिस्यों की मेल में। सुत और दारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ सिर पटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तो भटक रहा है। भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा है माया का फेरा, इसी से भटक रहा है। योनियां अनेक भ्रमी, हरि की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए भेद बताए गुरुबुन ज्ञान न आए, कहाँ तो भटक रहा है। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बार बार रे। रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तो अटक रहा है। झूठी काया झूठी माया के चक्कर में आया, इसी से भटक रहा है। आइए कथाक्रम में चलें। हनुमान जी ने सब बात बताई। कहते हैं प्रभु हनुमान जी के ऊपर बड़े प्रसन्न हैं। कहते हैं हे भगवान ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे समान उपकारी देवता मनुष्य मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा क्या बदले में क्या उपकार करूं, तुम्हारे सामने मेरा मन नहीं हो सकता है। और जब प्रभु ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता हूं, हनुमान जी तो, और हनुमान जी को प्रभु देखे जा रहे हैं, नेत्रों में जल। कहते हनुमान जी तो बिल्कुल उनका शरीर पुलकित हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए, व्याकुल होकर प्रभु के चरणों में पड़े। बार बार भगवान को उठाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम में मग्न हैं, चरणों से उठना ठीक नहीं लगता है। और इसके बाद भगवान से हनुमान जी ने भक्ति का वरदान लिया है। प्रभु ने ओमस्तु कहा। इसके बाद प्रभु ने कहा कि अब विलंब किस कारण, अब तो सेना को बढ़ाओ, समुद्र तट पर चला जाए। प्रभु की सेना वहां से चलकर समुद्र तट पर आई है।
जहां तहां बानर रीछ सब फल खा रहे हैं। कहते हैं वहां गोस्वामी जी वहां लंका की बात करते हैं, वहां क्या हाल चाल है जब से हनुमान जी अयोध्या लंका को जला कर आए हैं। कहते वहां निशाचर राहाई सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला गए तब से राक्षस बड़े भयभीत रहते हैं। सो अपने घर में विचार करते हैं कि अब तो राक्षस कुल का बचाव नहीं हो सकता है। भला जिसके दूत का इतना भारी बल है, अगर उनका स्वामी आ जाए तो कौन उनसे बचा पाएगा हमें। दूतों से बात सुनी मंदोदरी, पता चला तो रावण के चरण पकड़कर बड़ा समझाया। कहा कि उनकी पत्नी को आप जो है मंत्री बुलाकर भिजवा दो, नहीं तो जो है ठीक न होगा। जब तक बच रहे हो। लेकिन रावण तो बड़ा महाअभिमानी है, वो तो कहता है स्त्री का स्वभाव बड़ा डरपोक होता है। हंसा, बड़े जोर से हंसा। कहता है कि जिनके डर के मारे लोकपाल तक कांपते हैं, उनकी स्त्री डरे, बड़ी हंसी की बात है। इस तरह बातों में लुभाकर ममता दिखलाकर रावण गया, दरबार में बैठा तो पता चला कि सेना सिंधु पार आ गई है। मंत्रियों से पूछता है, मंत्री तो सब उसकी मुंह देखी बात करते हैं। कहते हैं कि देवताओं को राक्षसों को जीत लिया, कोई श्रम नहीं हुआ। बानर फिर मनुष्य और बानर से किस गिनती में है। यहाँ गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन कि मंत्री वैद्य गुरु यदि ये तीनों भय आशा और मतलब ऐसा प्रिय बोलते हैं ना, भय के मारे डर के मारे, तो समझो राज्य शरीर धर्म इन तीनों का नाश होगा। इसी बीच में वहां पर विभीषण जी आए, देखा तो सब मंत्री लोग वही रावण को जो जिससे प्रसन्नता हुई सब बात कर रहे हैं। और जब उनका बोलने का अवसर आया तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा, अगर आप अपना कल्याण चाहें तो पराई स्त्री को चौथ के चंद्रमा के समान त्याग दें। बड़ा सुंदर बात समझाई। काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इनको छोड़ दीजिए, राम जी का भजन कीजिए। और राम जी को आप मनुष्य समझते हो तो वो गलत है। वो भुवनेश्वर हैं, काल के भी काल हैं, ब्रह्म हैं, अनामय हैं, अजन्मा है, भगवंत हैं, व्यापक हैं, अजित हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए कहते हैं कि पृथ्वी के लिए, देवता के लिए प्रभु जो है शरीर धारण करते हैं, उनसे बैर मत कीजिए। शरणागतों के वो रक्षक हैं। जानकी जी को उनको दे दीजिए वापस, उनका भजन कीजिए। प्रभु के शरण में जाओगे ना, प्रभु त्यागेंगे कभी नहीं। और अंत में बात कहते हैं विभीषण जी कि जिनका नाम तीनों तापों को नाश करने वाला है, वही प्रभु प्रकट हुए। बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मान जाइए बात को। लेकिन वो मानने वाला कहा। माल्यवंत ने इस बात का समर्थन किया, तब रावण बड़ा क्रोधित हो गया दोनों पर। माल्यवंत जी तो वहां उठकर चले गए, लेकिन विभीषण जी तो फिर समझाने लगे, हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से। कहते हैं नाथ, पुराण वेद ऐसा कहते हैं कि जो सुबुद्धि है ना, कुमति सुमति, ये तो सबके हृदय में रहती है। लेकिन जहां सुबुद्धि हो वहां अनेक प्रकार की संपत्ति सुख है, जहां कुबुद्धि हो वहां बस विपत्ति विपत्ति है। आपका चरण पकड़ के आपसे भीख मांगता हूं। सीता जो कहते हैं काल रात्रि के समान है, इन्हें आप जो है राम को दे दीजिए। बड़ी सुंदर बात विभीषण ने वैदांतिक बातें की, लेकिन वो तो क्रोधित होकर उठा, बोला तुम्हारी मृत्यु अब निकट आई है। उसको वेदांतिक बातें कहो, समझाओ, जैसे
तो उठकर बस मृत्यु लाने लगता है। ये रावण का वृत्ति है, उसका स्वभाव है। उस पर कोई उसके मान सम्मान में कुछ आक्षेप ना आवे। और फिर कहता है कि तू मेरे जिलाने से जिंदा रहता है। मेरे कहने का तात्पर्य मेरे धन बल वस्तुओं पर तू पल रहा है, और बताओ तो मैंने संसार में किसको नहीं जीता, और यहाँ मेरे यहाँ रहकर तुम तपस्वियों का पक्ष लेते हो। कहते ऐसे कहकर उसने चरण का प्रहार किया, कहा कि जाकर उन्हीं को शिक्षा दो। और विभीषण जी वहां से चल पड़े अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से। अब तो उस मोह रूपी, अहंकार रूपी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी रावण को त्याग दिया है, और अब तो प्रभु की तरफ हो उनका ध्यान है। गोस्वामी जी का दर्शन जैसे विभीषण वहां पर चले गए, सब आयुहीन हो गए। रावण को भी गोस्वामी जी का दर्शन कि जब विभीषण को त्यागा तब से वो ऐश्वर्य से हीन हो गया। और विभीषण जी तो बस भगवान के चरणों में उनका मन लग गया। हरस चले वो हरसी रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। अब तो बड़ा मनोरथ, अब तो भगवान की तरफ, मतलब भोग विलासों से अभी तो थोड़ी देर के लिए मुक्त हैं वो, अब तो प्रभु के चरणों में उनका मन लग गया है। बड़ा मनोरथ कर रहे हैं, बड़ी कल्पनाएं कर रहे हैं कि जाकर उन चरण कमल को देखूंगा भगवान के, जो भगवान के चरण कमल बड़े कोमल हैं, लाल से हैं। जिस चरण कमल का स्पर्श पाते ही अहिल्या जी तर गईं। दंडक बन को जिन चरण कमल ने पवित्र किया, जनकसुता जो हृदय में रखती हैं, जिन जो भगवान के चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़े, जो चरण कमल कहते हैं साक्षात शिव जी के हृदय में विराजते हैं, बड़ा भाग्यशाली हूं मैं, उन्हें देखूंगा। और तो और जिन चरण की कहते हैं, जिन चरणों की पादुकाओं को हरि जी अपने मन में लगा रखा है, उनको जाकर मैं नेत्रों से देखूंगा। कहते हैं बड़ी शीघ्रता से समुद्र पार आ गए। कहते हैं कि बानरों ने देखा विभीषण को आते, समझे कोई दूत है। सुग्रीव से बताया गया बांध के रखा जाए क्या। सुग्रीव जी आकर प्रभु से बताया, प्रभु ने कहा नहीं, जो मेरे शरणागत हो, अगर वो मेरे शरण में आया है तो हम उसका त्याग नहीं करते, पाप लगता है। करोड़ों ब्राह्मणों का हत्या लगी हो, शरण में आए तो उसे नहीं त्यागता है। और फिर सबसे बढ़िया बात कि जीव मेरे सन्मुख जैसे ही होता है ना, करोड़ों जन्म उसके पाप नष्ट हो सकते हैं, हो जाते हैं। अगर पापी भी होगा, मेरे पास तो आ रहा है वो। अगर पाप कहते हैं, अगर उसका पापियों का सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन देखो मेरे पास आ रहा है। अगर वो दुष्ट हृदय का होता तो आता मेरे पास। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन का जो हो वही मुझे पाता है, कपट छल छिद्र मुझे प्रिय नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग कहते हैं कि रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है, तो भी कोई बात नहीं है। हे सुग्रीव, जितने भी राक्षस इस संसार में हैं, लक्ष्मण कहते हैं उन्हें क्षण मात्र में मार सकते हैं, दोनों प्रकार से लेकर आओ। सब बड़े, हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न हैं। लेकर जाकर और विभीषण जी को लेकर आए। विभीषण जी का तो बस, उनका तो ध्यान बस प्रभु के दर्शन पर है। दूर से ही भगवान की छवि को देखा, बस देखते रह गया। भगवान को देखे जा रहे हैं। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने प्रभु का वर्णन किया है, शोभा का। नेत्रों में विभीषण जी के जल आ गया, धीरज रखा, शरीर पुलकित है उनका। कहते नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर बंस जन्म सुरत्राता। हे नाथ, मैं दशमुख का भाई हूं, दशमुख रावण का भाई हूं।
मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, मुझे पाप स्वभाव से ही प्रभु प्रिय है। लेकिन मैंने कानों से आपके सुयश को सुना था प्रभु कि आप जन्म मरण के भय का नाश करते हैं, दुखियों को दुख को आप प्रभु दूर करते हैं। हे रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा करके प्रभु से दंडवत किया। भगवान ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया, साथ में बैठाया। लक्ष्मण जी बैठे हैं। पहली पंक्ति भगवान ने कही, कहो लंकेश सहित परिवारा। प्रभु ने विभीषण जी को लंकेश कह के संबोधित किया। कहा अपनी कुशल बताओ, दुष्टों की मंडली में कैसे रहते हो? हे सखा, धर्म किस प्रकार निभता है? खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभई के ही भांति। भगवान ने आगे शिक्षा दी कि नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी कहते, प्रभु आपके चरण कमल देख लिए हैं ना, अब मेरा सब प्रकार से ठीक हो गया है। बड़ी बातचीत होती है, लंबा संवाद है। कहते भगवान ने अपने कहते स्वभाव के बारे में प्रभु ने विभीषण को बताया। विभीषण ने भगवान से अपनी कहा कि हे प्रभु अपनी भक्ति दीजिए। प्रभु ने भक्ति दी। प्रभु ने समुद्र का जल लेकर उनका राज तिलक कर दिया। और इसके बाद प्रभु ने लंकापति सुग्रीव सबसे कहा कि अब इस समुद्र को, गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने सलाह दी कि हे प्रभु, कहते हैं कि आपके समुद्र आपके कुल में बड़ी पूर्वज हैं, उनसे विनती किया जाए, उपाय बताएंगे। लक्ष्मण जी को ये उपाय ठीक न लगा, लेकिन प्रभु ने कहा कि ठीक है। प्रभु प्रणाम करके वहीं बैठ गए और कहते भगवान को बैठे हुए 3 दिन हो गया। 3 दिन से वहां बैठे हुए, लेकिन वो जो है भगवान की विनती को नहीं मान रहा है। जड़ समुद्र विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। प्रभु क्रोधित हो गए। लक्ष्मण जी से कहा धनुष बाण लाओ, अग्निबाण से समुद्र को सोख लूं। मूर्ख से विनय करना, कुटिल से प्रीति, जो कंजूस हो उससे उसको नीति का उपदेश देना, उदारता का, ठीक नहीं। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात, कामी से भगवान की कथा, ये सब व्यर्थ है। जैसे ऊसर में बीज बोने से कुछ नहीं होता है। रघुनाथ ने ऐसे कह के प्रभु ने बाण चढ़ाया, और जैसे भगवान ने बाण चढ़ाया, समुद्र के अंदर बड़ी अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप, जो समुद्री जीव हैं, सब बड़े व्याकुल हो गए। तब जो है कहते हैं समुद्र ने फिर सोने के थाल में मड़ियों को भरकर ब्राह्मण का रूप लेकर प्रभु के पास आया। प्रभु के चरण पकड़ लिया, क्षमा कीजिए प्रभु। कहते ये हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये इनकी करनी स्वभाव से ये जड़ है प्रभु। ये आपकी माया से सृष्टि के लिए इनको उत्पन्न किया गया है, जिसके लिए कहते स्वामी जैसी आज्ञा हो। आपने अच्छा हुआ प्रभु, मुझे आपने दंड दिया, शिक्षा दी। ठीक है प्रभु, आप चाहते तो मैं सूख जाऊंगा, सेना पार हो जाएगी, इसमें कोई बड़ाई नहीं है। आपकी आज्ञा का उल्लंघन प्रभु नहीं हो सकता है। आपको जो अच्छा लगे करें। कहते समुद्र की बड़ी विनम्र बातें सुनकर कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा कि वो उपाय बताओ जिससे बानरों की सेना पार उतर जाए। तब समुद्र ने कहा, नाथ नील नल कपि दो,
भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तब उपाय बताया समुद्र ने। कहा, हे नाथ, नील नल नाम के 2 बानर हैं। लड़कपन में एक ऋषि से इन्होंने आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श कर लेने से ना भारी भारी पहाड़ भी समुद्र पर आपकी कृपा से तैर जाएगा, और मैं भी जितना मुझसे हो सकेगा मैं उसमें सहायता करूंगा। इस प्रकार से समुद्र पर पुल बांधा जाए प्रभु, समुद्र को बांध लिया जाए। भगवान ने कहा, ये जो बाण हमने अपने धनुष पर चढ़ाया है इसके लिए क्या करें? समुद्र ने कहा, ये उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का प्रभु वध कीजिए। भगवान ने बाण उधर छोड़ दिया, समुद्र की पीड़ा का हरण किया। प्रभु के बल पौरुष को देखा समुद्र तो बड़ा हर्षित हो गया, बड़ा सुखी हो गया। और इस तरह कहते हैं कि गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन। समुद्र अपने घर चला गया। गोस्वामी जी कहते हैं, ये जो चरित्र है ये कलयुग के पापों का हरण करने वाला है, जो तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। रघुनाथ जी का जो गुण समूह है, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले, विषाद का दमन करने वाले। गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, हे मूर्ख मन, सारा आशा भरोसा त्याग कर इन्हें क्यों गाता नहीं है? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तितरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर पूर्वक सुनेंगे, कहते वो बिना किसी जहाज के साधन के भवसागर उतर जाएंगे। इस तरह ये सुंदर कांड भगवान के चरणों में अर्पित हुआ। आइए 8वें दिवस की कथा को आज यहाँ पर विराम देना है। 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करके कथा को विराम दिया जाए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब देवतन की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने माता पिता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।